नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आए दिन आपको लोको पायलट की वैकेंसी के बारे में सुनने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रेन हादसा हुआ उसके बाद इसकी डिमांड बढ़ गई है कि जल्द ही इसकी वैकेंसी लाई जाए। तो उसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पे ब्यौरा दिया गया। हालांकि मुझे नहीं लग रहा है कि इतना कम इसके पास वैकेंसी है। क्या चीज़ें हैं, तमाम चीज़ों को हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको रेलवे के तमाम जो अपकमिंग वैकेंसी है उसके बारे में आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो यहाँ पे देखिएगा, लोको पायलट के 300 पद बढ़ाने की मंजूरी। चूँकि ये एक जोन की बात है तो 17 जोन को हम मिला ले तो ये छोटा सा एक जोन है, तो यहाँ पे 300, तो एवरेज अगर हम बात कर ले तो देखिए, बढ़ाने की बात का मतलब ये नहीं है कि उतनी वैकेंसी हैं। बढ़ाने का मतलब ये है कि जितना सैंक्शन है, सपोज 10 वैकेंसी किसी पर्टिकुलर डिवीज़न में सैंक्शन है कि 10 से ज़्यादा नहीं होंगे, तो उसको बढ़ा के 12, 14 या 15 करनी है। इस तरह की बात की जा रही है। तो यानी कि ये एक जोन में कहा जा रहा है कि जितनी वैकेंसी वहाँ पे रहती है, यानी कि जितने लोको पायलट के लिए सैंक्शन किया गया है सीट, उससे 300 ज़्यादा और भी किया जाए। क्योंकि क्या होता है ना, सैंक्शन बहुत दिनों के बाद होता है, 10-10 साल, 5-5 साल या 9-9 साल के बाद सैंक्शन पद बढ़ते हैं। कहने का मतलब ये है, वैकेंसी और सैंक्शन पद अलग होते हैं। सपोज वैकेंसी यहाँ टोटल सैंक्शन पद सपोज 10 है, 10 में अभी कार्यरत कितने हैं, सपोज 8 कार्यरत है, तो 2 वैकेंसी हो गया। लेकिन अगर सैंक्शन पद ही बढ़ा दिया जाए तो यानी कि ये 10 से हो सकता है कि 15 कर दिया जाए, तो अब वैकेंसी कितने हो जाएंगे। पहले से 8 कार्यरत थे, 2 वैकेंसी था, और बढ़ाने के बाद वजह से इसमें आ गए और 5, तो यानी कि 7 वैकेंसी और एक्स्ट्रा 7 वैकेंसी हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जितने पहले से पद थे उसी को बढ़ाया जाए 300। तो इस तरीके से 17 जोन के अराउंड में हम अगर बात कर ले, DFCCIL का भी अगर बात कर ले, तो अराउंड आपको 20,000 के अराउंड, कोई में 600, कोई में 800 वगैरह वगैरह होंगे। और पहले से यहाँ पे जो पद है, सॉरी, पहले से वैकेंसी है, इसमें बोला जा रहा है कि इसमें जो है वो आपके 10,000 लोको पायलट की कमी बताई जा रही है। यानी कि देखिए, भारतीय रेल में लोको पायलट के कुल 88,000 पद स्वीकृत हैं। यानी कि पूरे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 88,000 लोग ही लोको पायलट बन सकते हैं एक समय में, पर्टिकुलर समय में। इसमें 82,000 लोको पायलट अभी जो है वो कार्यरत है। देखिए, इसमें बहुत सारे ऐसे भी होंगे कि 1 साल में रिटायर होने वाले होंगे, 2 साल में रिटायर होने वाले होंगे। तो जब वैकेंसियाँ निकलती है तो उनको भी पॉइंट ऑफ व्यू से निकाली जाती है कि 1 साल में रिटायर हो जाएंगे, तो ये नए बच्चे आएंगे तो उनका ट्रेनिंग वगैरह वगैरह करते करते 1 साल 1.5 साल लग ही जाता है। तो इस वजह से वो सब भी काउंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर 10,000 अभी वर्तमान में खाली है, और ये डेटा कब का है वो मुझे भी पता है कि कम से कम तो 1 साल पहले का डेटा होगा, क्योंकि रोज़ाना तो ये डेटा इकट्ठा करते नहीं हैं। तो अभी तक कम से कम 15,000 वैसे भी इनके अनुसार खाली होगा, सरकारी आंकड़ा के अनुसार। सरकारी आंकड़ा कैसा होता है आपको भी पता है। और अगर 10,000 सैंक्शन पद बढ़ाए जाते हैं तो 25,000 के अराउंड हो जाएंगे। इनके अनुसार 25,000 तो मिनिमम है। उसके बाद जो वैकेंसियाँ खाली होगी इन निकट फ्यूचर में आपके 1 से 1.5 साल में, वो सपोज मान लेते हैं कि 10,000 ये, तो 35,000 टोटल अभी अगर वर्तमान में भी अगर रिक्तियाँ निकाली जाए तो मिनिमम 35,000 अभी रेलवे में खाली पद हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप यानी कि रेलवे नियुक्तियाँ निकाल सकती है। लेकिन अगर हम बात करें कि एक्चुअल में कितना होगा, तो कम से कम 45 से 50,000 एक्चुअल में, जो कि ग्राउंड लेवल पे नहीं दिख रहा है या सरकारी डेटा में नहीं दिखाया जाता एक्चुअल में। क्योंकि देखिए, एक बंदे से अगर 8 घंटा के अलावा 2-4 घंटा एक्स्ट्रा, 5 घंटा एक्स्ट्रा ड्यूटी कराई जाती है, तो वो 4-5 घंटे अगर दूसरे कर्मचारी यानी कि दूसरे लोको पायलट से करवाई जाएगी, तो ऑब्वियस है पद की संख्या बढ़ाई जाएगी, तभी करवाई जा सकती है। क्योंकि पहले देखिए, ट्रेनें की संख्या बढ़ रही है, ट्रैक की संख्या बढ़ रही है, लेकिन सैंक्शन पद जो है वो 10 साल पहले वाला है। यानी कि अभी तक 88,000 से चल रही है। अब देखिए, ट्रेन अगर बढ़ा रहे हैं आप, हाई स्पीड ट्रेन बढ़ा रहे हैं आप, ट्रैक बढ़ा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मैन पावर की भी बढ़ाने की आवश्यकता होगी। लेकिन वही क्या होता है ना कि मैन पावर बढ़ नहीं रहे हैं और उसी से ज़्यादा घंटे काम लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरह के एक्सीडेंट देखने को मिल रही है। तो टोटल कहने का मतलब ये है कि अभी भी पद पेपर के अकॉर्डिंग भी काफ़ी संख्या में खाली है। कम से कम जैसे ही वैकेंसी आएगी, कम से कम 20,000 प्लस तो वैकेंसी मिनिमम आएगी ही आएगी, ये तो 100% श्योर है। आशा करते हैं 20 नहीं 40,000 वैकेंसी आए, लेकिन कम से कम आए तो। और उसमें भी टेक्नीशियन के काफ़ी सारे पद होते हैं। ALP से ज़्यादा टेक्नीशियन के ही पद होते हैं, क्योंकि ALP तो मेनली एक ट्रेन में 2 काम करते हैं। ALP या आप कह सकते हैं उसके सीनियर वगैरह मिला के 2 काम करते हैं। लेकिन
जो आपके टेक्नीशियन होते हैं वो एक एक यूनिट में कम से कम तो 50-50 60-60 होते हैं, यानी कि एक एक आप कह सकते हैं कि एक एक ऑफिस में 20-20 30-30 40-40 टेक्नीशियन काम करते हैं। तो टेक्नीशियन की वैकेंसी अगर एएलपी की वैकेंसी 30,000 आती है तो टेक्नीशियन की उसके 2 गुना की आप मान के चलो कि 60,000 आने की संभावना है। हालांकि ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि 90,000 टोटल मिला के वैकेंसी आएगी, लेकिन हाँ आएगी टोटल मिला के तो 50,000 प्लस आएगी, ये 100% श्योर है। आशा करते हैं ये चीज़ें जल्दी ही आए और आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि तैयारी में अगर आप पीछे छूट जाते हैं तो हो सकता है कि फिर मुश्किल हो जाए। उसके बाद कहेंगे कि आपने कहा था कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, इतना नंबर में होगा कि नहीं होगा, कट ऑफ के चक्कर में आप पड़ जाएंगे। तो अभी से आप तैयारी करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।